हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि CISF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 5/3/2025 से। अंतिम तिथि की बात करें तो 3/4/2025 दिया गया है, यानी कि 3 अप्रैल 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क की जो अंतिम तिथि है 3/4/2025 दिया गया है। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट OBC में आते हैं या फिर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC जिसे हम शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स, ESM एक्स सर्विसमैन या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आयु की। तो जो आयु है वो 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 23 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 23 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। कुल पदों की बात करें तो 1048 पदों की संख्या यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें से पुरुषों के लिए 945 पद हैं और महिलाओं के लिए 103 पदों की संख्या निकाली गई है। योग्यता की अगर बात करें तो 10th पास यहाँ पे मांगा गया है कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर 10th पास किया हुआ है या मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं कि किस किस ट्रेड्स में यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो देखिए यहाँ पर बार्बर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कॉबलर के लिए वैकेंसी है, टेलर के लिए वैकेंसी है, कुक के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कारपेंटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, माली की वैकेंसी है, पेंटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वॉशरमैन यानी कि धोबी की वैकेंसीज हैं, वेल्डर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है और पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। तो ट्रेड्स वाइज कितनी वैकेंसीज हैं आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऊंचाई की। तो पुरुषों के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है और अगर महिलाओं की बात करें तो 157 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं सीना की। जो पुरुष कैंडिडेट के लिए मांगा जाता है 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद कम से कम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाद हम बात करते हैं दौड़ की। तो पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर रेस लगी गई है, जिसके लिए 6.5 मिनट का टाइम दिया गया है, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में उसे पूरा करना है। और अगर महिलाओं की बात करें तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरा करना है। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे कि आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी में आपकी क्वालिफिकेशन आती है, जैसे कि यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रेडी रखने हैं। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड ID प्रूफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए और उसके बाद आपको एक A4 साइज फोटो की स्कैन कॉपी रखना है। एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे उसकी भी स्कैन कॉपी आपको रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रेडी रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा आपका एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन और अगर आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस अलग अलग है तो दोनों एड्रेस फिल करने होते हैं। जब ये सारी एंट्रीज फिल हो जाएंगी उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी एंट्रीज सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर लेंगे, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आगे रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए आप CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो CISF कांस्टेबल में ट्रेड्समैन की भर्ती देखना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।